वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वल्जन्नतु लिल्मुमिनीन वन्नारु लिल्मुनाफ़िक़ीन वल्काज़िबीन अला मुहिब्बिल ग़ुरबाइल फ़ुक़राइल मसाकीन रहमतल लिल आलमीन रसूलुस सक़लैन इमामिल हरमैन साहिब कअबा व कौसैन इमामुहु मशारिक़ व मग़ारिब व क़लबिश शाकिर बलल उम्महातित तवाहिर अल्लज़ीना लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादु इस्मा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम औ जाफ़र इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अत्क़ल मा युदौ फिल मीज़ान यौमल क़ियामति अस्सलातु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिही। सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल। सच्चे खुदा के भेजे हुए सच्चे नबी के पांचवे और छठे सच्चे जानशीन ने फरमाया कि जो शख्स माफिल अस्क़ला मायूज़ो फिल मीज़ान यौमल क़ियामते के रोज़े क़यामत अमल के तराजू का भारी तरीन। पांच इमाम फरमाते हैं कि जब इंसान रोज़े महशर पहुंचेगा अपने अपने अमाल के साथ, अगर रोज़े महशर उसके अमाल कम होंगे, लेकिन जिसने दुनिया में रहकर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ी होगी तो उसका पलरा ऑटोमेटिक भारी हो जाएगा। मौला फरमाते अस्क़ला मा युज़अ फिल मीज़ान यौमल क़ियामते, अमल के तराजू का पलरा भारी हो जाएगा कब? यौमल क़ियामते, रोज़े क़यामत। कैसे होगा? अला मुहम्मदिन, अस्सलातु अला मुहम्मदिन अहले बैतिही, मोहम्मद और अहले बैत पर सलवात पढ़ने से। इसीलिए कोशिश ये करता हूं कि अपने बयान का आगाज इन्हीं हस्तियों पर सलवात से करूं कि जिन हस्तियों पर सलवात पढ़े बगैर नमाज पढ़ना आदत तो हो सकता है, इबादत नहीं हो सकती। आदत तो हो सकता है, इबादत नहीं हो सकता। आज हमारे माशरे के अंदर इस कद्र मजालिम ढाए जा रहे हैं, बस इसी से मुत्तसिल करते हुए अपने बात का आगाज कर रहा हूं। इस कद्र मजालिम ढाए जा रहे हैं कि तरह तरह की पाबंदियां, बदकिरदारियां उरूज पर हैं, तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कभी एनआरसी की पाबंदियां और कभी जो है किसी चीज की पाबंदियां, और आज जो है हद तो ये हो गई कि उस सन 61 हिजरी का जब जालिम हिजाब पर पाबंदी लगा रहा था तो आज उसने हिजाब पर पाबंदी लगा दी। आज उसने यानी दौरे इब्तिदा से लेकर आज तक कोई न कोई पाबंदियां हम पर लगाई गई हैं। याद रखिएगा, ये हिजाब बहुत ही अहम चीज का नाम है, पर्दा बहुत ही अहम है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के फलसफे में है कि जितनी भी अहम चीजें हैं, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, इस्लाम के फलसफे में है कि जितनी भी अहम चीजें हैं वो सब पर्दे में हैं। पर्दा इंसान के, पर्दा औरत को बेगैरत होने के लिए नहीं बताता, गैर जरूरी होने को नहीं बताता, बल्कि पर्दा ये बताता है कि औरत कितनी अहम है, हिजाब कितना अहम है।
इस्लाम का फलसफा है कि जितनी भी अहम चीजें हैं वो सब पर्दे में हैं। यकीन नहीं आता, देख लीजिए, कुरान अहम जुज़दान के पर्दे में, काबा अहम गिलाफ के पर्दे में, इमाम अहम जगत के पर्दे में, औरत अहम हिजाब के पर्दे में। जितनी भी अहम चीजें हैं वो सब पर्दे में हैं। देखिए माशरे के अंदर किस कद्र बदकिरदारियां बढ़ती चली जा रही हैं। औरतों का घर से निकलना दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। बेटियां बाहर घर से नहीं निकल सकती हैं। क्यों? हमारे माशरे के अंदर बदकिरदारियां उरूज पर जा रही हैं। हम ये तो देख लेते हैं कि फला जगह ये हो गया, फला जगह ये मैटर हो गया, फला जगह ये मसला पेश आ गया, मगर हम ये नहीं देखते हैं कि इसके आने का रीजन क्या है, सबब क्या है। याद रखिएगा, एक बेहतरीन डॉक्टर वही होता है कि जो ये देखे कि मरज क्यों पैदा हो रहा है। मरज क्यों पैदा? एक इंसान गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर सर में दर्द है, दवा दे दीजिए। उसने बगैर चूं चरा के दवा दे दिया, कुछ पूछा ही नहीं, बुखार है, बगैर चूं चरा के उसने दवा दे दिया। अच्छा डॉक्टर वही होता है कि जो सबसे पहले रीजन तलाश करे, सबब तलाश करे कि इसकी वजह क्या है आखिरकार। हम ये देख रहे हैं कि माशरे के अंदर बदकिरदारियां तो हो रही हैं, मगर हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्यों पैदा हो रही हैं। कहते हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं और इधर शराब की इजाजत दी जा रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, दूसरी तरफ शराब की पाबंदियां, शराब की छूट दे रहे हैं, शराब की इजाजत दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप नशे की तलकीन करते हैं और नशे के रद्द-ए-अमल से घबराते हैं, जब आप एक्शन पर पाबंदी लगाएंगे तब रिएक्शन रुकता है। जब आप एक्शन पर पाबंदी लगाएंगे तब रिएक्शन रुकता है। मगर मसला हमारे यहाँ यही है कि हम रिएक्शन से घबराते हैं और एक्शन पर पाबंदी नहीं लगाते हैं। हम रिएक्शन से घबराते हैं, एक्शन पर पाबंदी नहीं लगाते हैं। ताज्जुब इसी बात पर होती है कि हम एक्शन पर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो हमें रिएक्शन को फेस करना पड़ेगा। जब हम एक्शन पर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो हमें रिएक्शन को फेस करना पड़ेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम इब्तदा से एक अजीब व गरीब किस्म का इंडिकेशन देता हुआ चला आ रहा है। याद रखो, अगर खराबियां सामने हो तो ये देखो कि खराबियां पैदा क्यों हो रही हैं। क्यों? जब तुम एक्शन पर पाबंदी लगाओगे तो रिएक्शन को फेस नहीं करना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने जब मदीना छोड़ा था, मैं सवाल करूंगा, मौला आप मदीना क्यों छोड़ रहे हैं? मौला ने कहा कि अपने नाना की उम्मत के इस्लाह के लिए। मौला मदीने में रह के नहीं कर सकते हैं, हिदायत याफ्ता बनाना है, बाकिरदार बनाना है, मौला मदीने में रह के बना लीजिए। मगर मौला पलट कर जवाब देंगे, मैं दीन इस्लाम में बैठे हुए उस यजीद जैसे नासूर को खत्म करने के लिए मदीने से कयाम कर रहा हूं, मदीने से करबला जा रहा हूं, ताकि यजीद के एक्शन का रिएक्शन समाज में फैलने ना पाए, ताकि यजीद अपना रिएक्शन माशरे के अंदर फैलाने ना पाए। मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा ताकि रिएक्शन वजूद में ना आने पाए, रिएक्शन सर ना उभार सके। जनाब ज़ैनब ने भी दरबार में जाकर के, जब किसी ने कहा था ना कि ये लोग कौन है, का बागी है, जनाब ज़ैनब फौरन मुखातब हुई। क्या कहा? मेरे भाई को बागी कह रहे हो? जनाब ज़ैनब ने दरबारी के खिलाफ एक्शन लिया है। मैंने अपनी बात का आगाज कर दिया। जनाब ज़ैनब ने रिएक्शन लिया है। एक्शन लिया क्यों? ताकि रिएक्शन वजूद में ना आने पाए, ताकि हमें रिएक्शन को फेस ना करना पड़े। ज़ैनब का मतलब जानते हैं? ज़ैनब यानी बाप की जीनत। आपने किसने आहिस्ते सुन लिया? ज़ैनब किसी आम बाप की जीनत का नाम नहीं है। ज़ैनब उस अली की जीनत का नाम है कि जो खुद खुदा की जीनत है। अब अगर इसी को खिताबत के अंदाज में कह लिया जाए कि जो खुदा की जीनत हो उसे अली कहते हैं, और जो अली की जीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। जो अली की जीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब यानी बाप की जीनत। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तारीख इस्लाम के एक मुअर्रिख, राइटर, मुसन्निफ, उनसे किसी ने सवाल किया, क़िबला आपने सबके सिलसिले में कोई ना कोई तारीखें लिखी हैं, सबकी हिस्ट्री आपने लिखी है, जनाब ज़ैनब के बारे में भी कुछ लिखिए। उन्होंने कहा कि देखें, किसी भी कलम के अंदर इतनी जुर्अत नहीं है
किसी भी कलम में इतनी पावर नहीं है, किसी भी कलम के अंदर इतनी ताकत नहीं पाई जाती वो कि जनाब ज़ैनब का तस्करा कर सके। लेकिन उन्होंने आगे जुमला लिखा, वो कहते हैं कि अगर किसी को जनाब ज़ैनब का जिक्र करना है, जनाब ज़ैनब का तस्करा करना है, तो कम से कम सैयद सज्जाद के जबान की जरूरत है। सुभान अल्लाह। सैयद सज्जाद के जबान की जरूरत है, जबान की जरूरत है। मुसन्निफ आगे लिखते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम इतना ही जिद करते हो कि मैं कुछ कहूं तो बस एक जुमला सुन लो, अन्नहा नादो अली वजूदी, कि जब नादे अली को वजूद मिलता है तो ज़ैनब बनती है। सुभान अल्लाह। जब नादे अली को वजूद मिलता है तो ज़ैनब बनती है। इसका मतलब यह हुआ कि नादे अली के दो वजूद हो गए, एक वजूद को अली कहते हैं, एक वजूद को ज़ैनब कहते हैं। दोनों के दरमियान फर्क क्या है? फर्क ये है कि नादे अली जब नबी की जबान पे हो तो अली बनता है, नादे अली जब हुसैन की जबान पे हो तो उसके वजूद को ज़ैनब कहते हैं। नादे अली जब नबी की जबान पे हो तो अली बनता है, नादे अली जब हुसैन की जबान पे हो तो उसके वजूद को ज़ैनब कहते हैं। अन्नहा नादो अली वजूदी। मुसन्निफ ने आगे लिखा, देखना चाहते हो ज़ैनब का मकाम क्या है? बमकामुहा का मकाम सूरतिल जहद वल इखलास। इस्लाम में ज़ैनब का वही मकाम है कि जो कुरान मजीद में सूरह जहद और सूरह इखलास का मकाम है। क्या मकाम है सूरह जहद और सूरह इखलास का, सूरह तौहीद का क्या मकाम है? सूरह जहद, सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। क्या मकाम है कुरान के अंदर सूरह जहद और सूरह इखलास का? सूरह जहद, सूरह काफिरून अल्लाह के दुश्मनों पे तबर्रा है, सुभान अल्लाह। सूरह तौहीद अल्लाह वालों के लिए तवल्ला है। वही मकाम इस्लाम में ज़ैनब का भी है। ज़ैनब हुसैनियों पे तवल्ला है, यजीदियों पे तवल्ला है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वही मकाम इस्लाम में ज़ैनब का है कि जो कुरान में सूरह जहद और सूरह काफिरून का मकाम है। ज़ैनब हुसैनियों के लिए तवल्ला है, यजीदियों पे तबर्रा है। देखना है ज़ैनब का तबर्रा। मुसन्निफ कहते हैं देखो, चलिए दरबार शाम, पूछा किसी ने, कौन लोग है? कहा एक बागी खड़ा हुआ तो मेरे खिलाफ, मैंने उसको मार दिया। ज़ैनब उठी और मुखातब होकर कहती है, चुप झूठे, झूठ बोल रहा है तू। मैं देख रही हूं कि दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है और मेरे भाई का तस्करा जमीन से लेकर आसमान तक हो रहा है। दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है और मेरे भाई का तस्करा जमीन से लेकर आसमान तक हो रहा है। मुसन्निफ ने आगे लिखा कि जब ज़ैनब ने कहा ना कि दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है और मेरे भाई का तस्करा जमीन से लेकर आसमान तक चल रहा है, मुसन्निफ ने लिखा कि इसी जुमले का नतीजा है कि आज दुनिया में देख लो, जितने लोग यजीद के नाम पर जीने को तैयार नहीं है, उतने लोग हुसैन के नाम पर मरने के लिए तैयार हैं। दुनिया में देख लीजिए, जितने लोग यजीद के नाम पर जीने को तैयार नहीं, हुसैन के नाम पर मरने के लिए तैयार है। ज़ैनब का तबर्रा देखना है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ज़ैनब ने तबर्रा, ज़ैनब का तबर्रा देखना है। दरबार शाम चलिए। जनाब ज़ैनब ने खुतबे का आगाज किया दरबार में। सबसे पहले कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसको जनाब ज़ैनब ने सबसे पहले खुतबे के आगाज से पहले पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ज़ैनब खुतबे का आगाज कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा। काफिर हरगिज ये न सोचें कि अल्लाह ने इन्हें मोहलत दे दी, बल्कि अल्लाह ने मोहलत ही इस वजह से दी है ताकि इनका गुनाह बढ़े, अल्लाह का अजाब बढ़े। ताकि इनका गुनाह बढ़े, अल्लाह का अजाब बढ़े। जनाब ज़ैनब कहाँ ये जुमला कह रही है? अच्छा, अभी कोरोना आया हमारे अरब के दरमियान, अभी भी चल रहा है। हम और आप ये सोच रहे थे कि कोरोना तो आया था मगर बेचारे मजलूम मारे गए, ये मोदी और योगी क्यों बच गए? इनको चले जाना चाहिए था, ये क्यों बच गए? क्या कह रहा है परवरदिगार? हम मोहलत दे रहे हैं ताकि इनका गुनाह बढ़े,
और हमारा अजाब बढ़े। जनाबे ज़ैनब ये जुमला कहाँ कह रही है? दरबार में, जहाँ पर सारे के सारे नमाजी, तवज्जो चाहता हूँ, जहाँ पर सारे के सारे हाफिज कुरान, जहाँ पर सारे के सारे कारी कुरान, जहाँ पर सारे के सारे नमाजी, जहाँ पर सारे के सारे हाजी, जहाँ पर सारे के सारे रसूल के साथ का इकरार करने वाले, जहाँ पर सारे के सारे अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाले, ज़ैनब क्या कह रही है? काफिर हरगिज ये न सोचे कि अल्लाह ने इन्हें मोहलत दे दी है, बल्कि अल्लाह ने मोहलत इस वजह से दी है ताकि इनका गुनाह बढ़े, अल्लाह का अजाब बढ़े, इनका गुनाह बढ़े, अल्लाह का अजाब बढ़े। अब भी खामोश बैठे हैं। ज़ैनब क्या कह रही है? काफिर हरगिज ये न सोचे कि अल्लाह ने इनको मोहलत दे दी है, बल्कि अल्लाह ने मोहलत इस वजह से दी है ताकि इनका गुनाह बढ़े, अल्लाह का अजाब बढ़े, इनका गुनाह बढ़े। कहाँ कह रही है? दरबार में, जहाँ पर सारे के सारे नमाजी, सारे के सारे हाजी कुरान, करोड़ों सलाम हो अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब को, क्या उसने 1400 बरस पहले ये फतवा दे दिया था कि लाख कारी कुरान हो, लाख हाफिज कुरान हो, लाख नमाजी हो, लाख हाजी हो, लाख कारी कुरान हो, लाख अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला हो, लाख अल्लाह के रसूल के साथ का इकरार करने वाला हो, लाख नमाजी हो, लाख कारी हो, लाख हाजी हो, अगर मेरे भाई का दुश्मन है तो काफिर है। अगर मेरे भाई का दुश्मन है तो काफिर है। ज़ैनब ने खुतबे का आगाज किया है। सबसे पहले परवरदिगार की हम्दो सना की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इख्तारना लिनुबुव्वते वस्तफाना लिर्रिसालते वस्तबाना बिदिजान शहादते वस्तफाना लिर्रिसालते इन तकतना बिल हिकमत सगारन वल वह्य कबारन अला अय्युहस साइल नहनु मिन नस्लिल मुख्तार व ज़ुर्रियतिहिल कर्रार नहनु मिन नस्लिल मुख्तार व ज़ुर्रियतिहिल कर्रार जद्दी सय्यदुल अंबिया अबी सय्यदुल औसिया उम्मी सय्यदतुन निसा अखी सय्यदुश शुहदा अल्लज़ी काना युलाक़िहुल जलील व युलाक़िहुल जिब्राईल व युहर्रिक़ु महदव इसराफील सल मिन हाज़ा मन काना क़ाला फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अली मअल क़ुरान वल क़ुरान मा अली सल मिन हाज़ा मन काना क़ाला फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हक़्क़ु मा अली व अली मा हक़ सल मिन हाज़ा मन काना क़ाला फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल मुवालिन बाबुहा सल मिन हाज़ा मन काना क़ाला फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंत वश्कियतुहुमुल फाइज़ून सल मिन हाज़ा मन काना क़ाला फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंत अखी वसी वारिसी लहमुका मिन लहमी व दमुका मिन दमी व सिल्मुका सिल्मी व हर्बुका हर्बी वल ईमान मुखालितुल लहमका व दमका कमा खालितुल लहमी व दमी सल मिन हाज़ा मन काना क़ाला फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादा सल मिन हाज़ा मन काना क़ाला फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंत वश्कियतुहुमुल फाइज़ून सल मिन हाज़ा मन काना क़ाला फ़ी रसूलिल्लाह सल मिन हाज़ा मन काना क़ाला फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अली इबादा सल मिन हाज़ा मन काना क़ाला फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली मिन नूरिन या अली अंत मिन नूरिन वाहिदिन अली मराब नूर या अली हम और आप एक ही नूर से खल्क हुए हैं। जनाब ज़ैनब ने खुतबे का आगाज किया है। नहनु अव्वलून नहनु आखिरून नहनु ज़ाहिरून नहनु बातिनून नहनु खैरतुल्लाह नहनु सफ़तुल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दुनिया हमसे पूछती है हम कौन है। जनाब ज़ैनब ने खुतबे का आगाज किया हम्द सना से, परवरदिगार की हम्द सना से खुतबे का आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस इसी खुतबे के ज़ैन में रहमत तमाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि इख्तारना लिनुबुव्वते, कि जिसने नबूवत का मुख्तार बनाया, वस्तफाना लिर्रिसालते, जिसने हमको रसालत के लिए चुना, वस्तबाना बिदीजान शहादते, जिसने शहादत का ताज हमारे सरों पर रखा, इन तकतना बिल हिकमत सगारन वल वह्य के बारन। ओ सफीर रोम, इससे क्या पूछता है हम कौन है? हमसे पूछ, हम बताएंगे हम कौन है। इससे क्या पूछता है? मैं यही बताऊंगा कि हम कौन हैं और ये भी बताऊंगा कि ये कौन है। इन तकतना बिल हिकमत सगारन वल वह्य के बारन अला अय्युहस्साइल नहनु मिन नस्लिल मुख्तार। ओ सफीर रोम, जब दुनिया के बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, बोलना नहीं जानते, बूढ़े हो जाते हैं, जबान में लुकनत आ जाती है, सही से बोलना उनको भी नहीं आता,
मगर हम में और आम बच्चों में बड़ा फर्क है। हम वो बच्चे हैं कि जब बचपने के आलम में होते हैं तो अल्लाह की हिकमत से कलाम करते हैं, मगर जब जवानी के आलम में होते हैं तो अल्लाह की वही से कलाम करते हैं। हम में और आम बच्चों में बड़ा फर्क है। इन तकतना बिल हिकमत सगारन वल वही के बारन अला वसाइल नहनु मिन नस्ल मुख्तार। इससे क्या पूछ रहा है? हम कौन? हमसे पूछ, हम बताएंगे हम कौन है। ओ सफीर रूम नहनु मिन नस्ल मुख्तार वसुर्रियतहिल कर्रार। इससे मत पूछ, हमसे पूछ। अरे हम कर्रार की औलाद है, ये फर्रार का बेटा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर नहनु मिन नस्ल मुख्तार वसुर्रियतहिल कर्रार। ये कर्रार, हम कर्रार की औलाद है, ये फर्रार का बेटा। अला वसाइल नहनु मिन नस्ल मुख्तार वसुर्रियतहिल कर्रार। ये जनाब ज़ैनब का यजीदियत के रुखसार पर तमाचा था, जिसकी गूंज रोज़े महशर तक गूंजती रहेगी। याद रखिएगा, अपने घर में किसी का गिरेबान थाम कर उसके रुखसार पर तमाचे लगा देना बड़ा ही आसान काम है, मगर उसी के दरबार में उसका गिरेबान थाम कर उसी के रुखसार पर तमाचे लगा देना, ये अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब का कमाल है। अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब का कमाल है। जनाब ज़ैनब ने यजीदियत के रुखसार से शुजाअत का नकाब खींच लिया। हम कर्रार की औलाद हैं, तुम फर्रार के बेटे हो। जनाब ज़ैनब ने सआदत की झड़ी लगा दी है दरबार शाम में, दरबार यजीद में सआदत की झड़ी लगाई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरबार में सआदत की झड़ी लगा दी जनाब ज़ैनब ने। दूसरा तमाचा यजीदत के रुखसार पे जनाब ज़ैनब ने लगाया है। आगे खुतबा सुनिए। जद्दी सैयदुल अंबिया, अभी सैयदुल औसिया, उम्मी सैयदुल निसा, अखी सैयदुल शुहदा। ओ सफीर रूम, इससे क्या पूछता है ये? हम कौन है? हमसे पूछ, हम बताएंगे हम कौन हैं। हम यही बताएंगे कि हम कौन हैं, और ये बताएंगे कि ये कौन है। मेरा बाप, मेरा नाना नबियों का सरदार, मेरा बाप कोसियों का सरदार, मेरी माँ औरतों के सरदार, मेरा भाई शहीदों का सरदार। ओ सफीर, हमसे पूछ, हम बताएंगे। अरे हम सरदार की औलाद है या गुलाम का बेटा? मोहम्मद पर इससे मत पूछ, हमसे पूछ कि हम कौन हैं। हम सरदार की औलाद है, ये गुलाम का बेटा। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।